रेंज में मैंने जितने भी स्कैनर यूज़ किए हैं उनमें एक प्रॉब्लम मुझे लगती है, हार्डवेयर जो है ना स्लो होता है। मैं आप लोगों को BS6 के बाकी के फंक्शन दिखा देता हूँ जो इसमें काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो देख लेते हैं हम लोग एक बार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए हमारा रीजनरेशन जो है स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर जो है ना कुछ लाइट ब्लिंक्स कर रही है। यहाँ पे यूरिया की जो लाइट है अभी हमारी ब्लिंक कर रही है। इसके अंदर हम लोग स्पेसिफिकली BS6 के फंक्शन को टेस्ट करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज जो है हम लोग थिंक टूल लाइट 2 का हम लोग आज सॉफ्टवेयर का रिव्यू करने वाले हैं कि ये सॉफ्टवेयर कैसा है, इसमें क्या क्या कवरेज मिली है। क्योंकि ये जो मॉडल है ये इंडियन ब्रांड्स पे बहुत बढ़िया काम करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक लाइट कमर्शियल व्हीकल टाटा एस लिए है, जिसमें हम लोग DPF रीजनरेशन वगैरह ये सब भी पूरा का पूरा देखेंगे, जिससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि भाई सॉफ्टवेयर जो है कितना कैपेबल है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है आजकल नॉर्मल हो गई है। ठीक है, तो वीडियो में आप लोगों को आखिर तक बने रहना है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो ये टूल लेने का, देखिए मैंने पिछली वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग की थी, इसका रेट भी बताया था, डीलर का नंबर भी डाला था। इस वीडियो भी मैं डीलर का नंबर डाल दूंगा, रेट भी आप लोगों को बता दूंगा। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ये वीडियो देखने के बाद में आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं रमज़ान शुरू हो गए हैं, तो मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप और आपकी फैमिली को रमज़ान की सारी बरकतों का फ़ायदा पहुंचे, यही हमारी दुआएं रहेगी। दोस्तों, रमज़ान के मौके पर स्कैन कार्स हर साल बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है सभी टेक्नीशियन भाइयों के लिए, जो बहुत ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उनके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन में हम बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट चला रहे हैं। ऑनलाइन की ट्रेनिंग अगर आप लोग लेते हो, ECM रिपेयरिंग एंड रीप्रोग्रामिंग ट्रेनिंग और व्हीकल डायग्नोसिस की ट्रेनिंग, इसके लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन पे आप लोगों को फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी सिर्फ 7,500 रुपये देके आप ECM रिपेयरिंग की लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन पे आप लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है आप ऑनलाइन नहीं सीख पाओगे या ऑनलाइन में समझ में नहीं आएगा, तो आप ऑफलाइन हमारी ट्रेनिंग, मुंबई में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर आके आप ऑफलाइन प्रैक्टिकल बेस पे ट्रेनिंग ले सकते हो। रमजान के पूरे महीने हम चला रहे हैं डिस्काउंट फ्लैट 10,000 रुपीज का। वैसे हमारी जो फीस है वो 65,000 रुपये होती है, लेकिन अभी आपको फ्लैट 55,000 रुपीज, उसमें आपका हॉस्टल, डे टाइम का फूड, स्टेशनरी और ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। सिर्फ रात के खाने का इंतजाम आप लोगों को करना होता है। यहाँ पे जब आप आते हो तो आपको प्रैक्टिकल बेस पे, व्हीकल पे और ECM रिपेयरिंग पे पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग जो है ना मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे मेरे नंबर आ रहा है, चाहे आप ऑनलाइन लीजिए ऑफलाइन लीजिए। इस मौके पर हम आपको ये बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, पूरे साल भर जो है हम लोग मेहनत करते हैं और रमज़ान के महीने में हम लोग उतनी फिजिकल मेहनत नहीं कर पाते हैं क्योंकि रोज़े होते हैं। ऐसे में आप इस टाइम का फ़ायदा उठा सकते हो और आप अपनी नॉलेज को आगे बढ़ा सकते हो। तो ऑनलाइन में ट्रेनिंग लेना घर बैठे बैठे आपके लिए फीसिबल होता है। तो जो भी लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, स्क्रीन पे मेरे नंबर आता है, मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास में यहाँ पे गाड़ी है टाटा एस गोल्ड। टाटा एस गोल्ड मैंने इसलिए लिए है क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं इन टूल्स की, तो कंपनीज कहती है कि भाई ये जो है स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इंडियन मार्केट के जो व्हीकल्स है जिनमें ज़्यादा डायग्नोसिस के चैलेंजेस आते हैं, उनके लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो ये जो टूल है उस मामले में कंपनी का ये कहना है, तो मैंने टाटा की गाड़ी ली है। इसके अंदर हम लोग स्पेसिफिकली BS6 के फंक्शन को टेस्ट करेंगे, क्योंकि बाकी डायग्नोसिस का सॉफ्टवेयर तो ऑलमोस्ट सभी स्कैनर और सभी ब्रांड में सेम होता है। अब इसके प्राइस पॉइंट पे अगर ये काम ये कर पाता है तो आप लोगों को भी अंदाजा आ जाएगा कि कितना बढ़िया काम करने लायक है। आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मेरे पास में टाटा की गाड़ी है। अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा आगे आएंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ना कुछ लाइट ब्लिंक्स कर रही है। यहाँ पे यूरिया की जो लाइट है अभी हमारी ब्लिंक कर रही है और इग्निशन ऑन पे ही ब्लिंक कर रही है। तो हम लोग जो है ना फॉल्ट भी देखेंगे और फॉल्ट के साथ साथ ये भी देखेंगे कि ये सारे फंक्शन हमारा स्कैनर जो है वो परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्नोस में चले जाता हूँ मैं। डायग्नोस में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए अशोक लेलैंड भी दिया हुआ है, ये एक बहुत अच्छी बात है। हम लोग मॉडल्स भी देख लेते हैं। ऑडी, BMW ये सब यहाँ पर नॉर्मल हैं, सभी ब्रांड्स में आते हैं। हमें देखना है कि हमारा जो यहाँ पर देखिए एक अच्छी चीज़ है इंटरफेस में, मुझे एक अच्छा क्या लगा कि यहाँ पर जो है ना आपको बाकी ब्रांड्स ऐसे दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर हम लोग एशियन में चले जाते हैं, एशियन में देखो टाटा इंडियन है, टाटा इंडियन में चले जाते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी जो पुरानी वाली वीडियो, इसके पहले मैंने अनबॉक्सिंग वाली बनाई थी, उसके ऊपर मैंने पूरा रिव्यू दिया था कि प्रोडक्ट कैसा दिखता है, उसके बॉक्स में क्या क्या आता है। अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखी होगी तो वो आप लोग जो है ना जाकर ध्यान से देख लेना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग व्हीकल सिलेक्शन कर लेते हैं। ये हमारी जो है वो यूटिलिटी व्हीकल है, पिकअप व्हीकल्स है। पिकअप व्हीकल में हमारा BS6 डीजल एस गोल्ड पे क्लिक किया और अब मैं इसका हेल्थ रिपोर्ट निकाल लेता हूँ एक बार।
तो ये देखो थोड़ा सा अच्छा टच है स्कैनर के अंदर कि आपको जो है ना गाड़ी स्कैन होते हुए ये मिल जाता है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर ईएमएस में नो फॉल्ट कोड दे दिया, पावर स्टीयरिंग इसमें नहीं है, रिवर्स पार्किंग असिस्टेंस नहीं है, एबीएस नहीं है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे 2 फॉल्ट कोड आ रहे हैं, बाकी सब नॉट इक्विप्ड दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे साइड में आप देखोगे ये आपका रिपोर्ट यहाँ से बन जाएगी। एक बार रिपोर्ट भी हम लोग बना लेते हैं। रिपोर्ट भी इसमें प्री रिपेयर डायग्नोस पोस्ट रिपेयर डायग्नोस दोनों आ गया है। ठीक है, यहाँ से आप टाटा इंडियन उसने ले लिया, माइल ये ले नहीं पा रहा है, या बाकी चीज़ें आप यहाँ पे ओके करके आपकी शॉप का नाम रजिस्टर कर सकते हो और यहाँ पर आपका जो है ना ये रिपोर्ट तैयार हो जाती है। ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में फॉल्ट आ रहा है, व्हीकल कम्युनिकेशन ओपन सर्किट लॉस कम्युनिकेशन विद ईसीएम, टेम्परेरी में दिखा रहा है, मेमोरी में दिखा रहा है। फिलहाल के लिए हम लोग इंजन के अंदर जाएंगे। हमें देखना क्या है कि हमें स्पेशल फंक्शन देखने हैं जो कि हमारे इसके लिए आते हैं। ठीक है, तो मैं इस पे फॉल्ट कोड देख लेता हूँ। नो रीड फॉल्ट कोड में कोई भी ट्रबल नहीं है, मगर हमें वहाँ पे लाइट अभी भी आप लोग अगर देखो तो ब्लिंक होते हुए आपको दिखाई दे ही रही है। स्पेशल फंक्शन में चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है कि BS6 के फंक्शन क्या क्या हैं और ये किन काम में आते हैं, तो आप ऑनलाइन की हमारी ट्रेनिंग ले सकते हो या ऑफलाइन में आप आज सीखने के लिए आ सकते हो। इसमें हम बहुत ही डिटेल में ये कवर करते हैं कि ये कब यूज़ करना है, कौन सी प्रॉब्लम के लिए यूज़ करना है, जिससे आप सब बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो है ना DPF रीजनरेशन इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो DPF सर्विस रीजनरेशन का ऑप्शन है। मैं गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ। तो इंजन मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है और आप देख सकते हो कि इंजन का भी जो RPM है वो कम है। मैं सर्विस इसमें चला जाता हूँ। यहाँ पर देखो आपको पूरा ये डिटेल दे रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि हमें सूट मास जो है वो 28 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। तो अभी हम लोग टेम्परेचर के लिए पहले वेट करेंगे। मैं एक्सेलरेट करता हूँ। यस किया, ओके। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। अभी यहाँ पर जो हमें डिग्री दिखा रहा है वो 116 डिग्री दिखा रहा है। एक्चुअली हमें चाहिए 125 फ़ारेनहाइट में चाहिए। ठीक है, फ़ारेनहाइट में दिखा रहा है, हमें डिग्री सेल्सियस में चाहिए। तो मुझे कम से कम 120-125 चाहिए होगा। यहाँ पर देखो टेम्परेचर बढ़ते मुझे दिखाई दे रहा है। सूट मास क्वांटिटी जो है यहाँ पर 2.0E4 ये पाउंड में दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो नॉर्मली ग्राम में दिखाई देती है, पर ये पाउंड में दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर हाँ ओके। तो टेम्परेचर हमारा जो हमें चाहिए था फ़ारेनहाइट में वो हमें मिल गया है। स्टॉप और स्टार्ट, यहाँ पे स्टॉप का बटन दिया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए हमारा रीजनरेशन जो है स्टार्ट हो गया। आई होप आप लोगों को इंजन की जो साउंड है वो आ रही है और आप लोग डैशबोर्ड पे देख सकते हो कि DPF की जो लाइट है वो ब्लिंक करना हमें शुरू हो गई है। ठीक है, तो ये भी आ गया, साउंड भी यहाँ पर हमें मिल रहा है। ठीक है, तो रीजनरेशन देखिए इससे हो रही है। मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, आप लोग इंजन का साउंड देख सकते हो। मैं आप लोगों को अभी सिर्फ आपको मैं ट्रायल के लिए रीजनरेशन दिखा रहा हूँ। देखो अभी RPM इसमें बढ़ गया। ठीक है, अब देखो मैं इसको रोक देता हूँ आप लोगों के सामने, जिससे कि आप लोगों को जो है ना इसका आइडिया मिल जाएगा। मैं एक बार एक्सेलरेटर दबाऊंगा तो ये बंद हो जाएगा। देखिए साउंड आप लोगों को आई होप आ रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर बंद हो गया और ये साउंड भी हमारा जो है ना चेंज हो गया इंजन का। ठीक है, तो ये रीजनरेशन शुरू हो गया। ये फेल नहीं हुआ, मैंने जानबूझ के इसको फेल किया है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मैं आप लोगों को बाकी के भी फंक्शन दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं रीजनरेशन के लिए लगा दूंगा तो बहुत लंबा टाइम जो है ये गाड़ी ले लेगी, इसीलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया। इसको मैंने बंद कर दिया। इसको बाद में हम रीजनरेट करेंगे और कस्टमर को दे देंगे। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को BS6 के बाकी के फंक्शन दिखा देता हूँ, जो इसमें काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं वो देख लेते हैं हम लोग एक बार। ठीक है, आइए। तो फिर से मुझे जाना होगा टाटा इंडियन। एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस रेंज में मैंने जितने भी स्कैनर यूज़ किए हैं उनमें एक प्रॉब्लम मुझे लगती है, हार्डवेयर जो है ना स्लो होता है। बट इस केस में जो है ना ये मुझे बढ़िया लग रहा है कि इसका जो स्पीड है वो बहुत अच्छी है। कंपैरेटिवली ये बढ़िया चल रहा है।
व्हीकल सिलेक्शन ये हमारी पिकअप व्हीकल्स में आएगी, BS6 डीजल, टाटा एस गोल्ड। सिस्टम सिलेक्शन, इंजन, और स्पेशल फंक्शन में जाएंगे। स्पेशल फंक्शन में जाके देखिए SCR इंड्यूसमेंट रीसेट आता है आपका। तो SCR से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आती है वो सारे यहाँ से रीसेट होते हैं। रीसेट सक्सेसफुल। आपने अगर SCR का यूरिया चेंज किया है, गाड़ी में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, यहाँ से आप SCR कंप्लीट रीसेट करते हो। अगर आपको रूटीन टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है तो यहाँ पर देखिए प्रेपरेशन टेस्ट, डोजिंग क्वांटिटी टेस्ट, आपका स्टैटिक डोजिंग, डायनामिक डोजिंग, स्प्रे टेस्ट, फर्स्ट फिलिंग टेस्ट, ये सब जो है ना यहाँ पर बढ़िया तरीके से होता है। और ये जब हम लोग करते हैं तो उस टाइम पे क्या है, ये कंडीशंस होती हैं, उसके हिसाब से हमको करना होता है, क्या कैसे कब करना होता है, कब इसको यूज़ किया जाता है, ये सब जो है ना आप लोग हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी सीख सकते हो। ठीक है, तो ये पूरे सिस्टम होते हैं। इसके बाद में देखिए जब आप किसी वजह से आप DPF की क्लीनिंग करते हो या फिर आप यूरिया का इंजेक्टर चेंज करते हो या कुछ और, तो आपको रिप्लेसमेंट में जाके उसको रीसेट करना होता है। तो आप कंपोनेंट में जाएंगे, कंपोनेंट में जाने के बाद डीनॉक्स होता है, SCR होता है, DPF होता है, डेल्टा प्रेशर सेंसर, FIE कंपोनेंट। आप डीनॉक्स में जाएंगे तो देखो आपने अगर DF का वायरिंग हार्नेस चेंज किया है तो यहाँ से रीसेट होता है, आपने टैंक चेंज किया तो यहाँ से रीसेट होता है, सप्लाई पंप मॉड्यूल चेंज किया तो यहाँ से रीसेट होता है, डोजिंग वॉल और ये सब यहाँ से रीसेट होता है। इसके बारे में आप लोग BS6 की मेरी क्लास ले सकते हैं ऑनलाइन में, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि ये सब कब यूज़ होना है। SCR रीसेट में देखो कैटलिस्ट चेंज किया है, नॉक्स सेंसर अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या चेंज किया है, टेम्परेचर सेंसर, डोजिंग मॉड्यूल जो भी चेंज किया है वो रीसेट करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज आपका सिस्टम सही से काम नहीं करता है। DPF में आप जाएंगे तो देखो ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, DPF, सूट मास वैल्यू रीसेट करना हो गया। कई बार कंप्लेंट होती है कि सर सूट मास क्वांटिटी रीसेट नहीं हुई है तो यहाँ से रीसेट करनी है। तो ये सब फंक्शन जो है ना अलग अलग टाइम पे यूज़ होते हैं। अच्छी बात ये कि इसके अंदर ये बहुत डिटेल में दिए गए हैं और ये परफेक्टली काम करते भी हैं, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपका डेल्टा प्रेशर सेंसर है, आपका ऑफसेट रीसेट है और फैक्ट्री रीसेट है। तो अगर आपने डेल्टा प्रेशर सेंसर चेंज किया है हमेशा ये रीसेट ज़रूर कीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी वजह से पाइप एक्सचेंज हो गए थे तो उस टाइम पे इसको रीसेट कीजिए। ओवर द पीरियड जो है आपके सूट मास वगैरह क्वांटिटी बढ़ने की कंप्लेंट कम हो जाएगी। ओके, तो अगर मैं वैसे देखूं जिस रेंज में ये स्कैनर आता है, जिस कैटेगरी में एक स्कैनर आता है, तो उसमें मुझे डेटा स्ट्रीम अगर मैं देख रहा हूं तो देखो डेटा स्ट्रीम में भी मुझे सारी डेटा स्ट्रीम मिल रहे हैं। मैं सेलेक्ट ऑल कर लेता हूं, सेलेक्ट ऑल करके ओके किया तो यहाँ पर मुझे सभी वैल्यूज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, और बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही है। अच्छी बात पता क्या है, इसे ये यूज़ करने में बड़ा मुझे मज़ा आ रहा है। मैं अगर इसको ग्राफ पे डाल देता हूँ फ्यूल टेम्परेचर तो मुझे ग्राफ भी यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है 199 डिग्री। ठीक है, एक और फंक्शन जो मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है, मैं थोड़ा सा फ्लक्चुएशन वाला ले लेता हूँ। हाँ, ये RPM यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। सो दिस इज़ RPM। ठीक है, तो RPM भी जो है ये ले रहा है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा लैग है। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप मिनिमम जो है 1000 रख दिया मैंने, सॉरी मैक्सिमम जो है वो 3000 रख दिया, मिनिमम मैंने 1900 रख दिया। ठीक है, ये रखने के बाद सेट किया और यहाँ पे आपको जो है ना ये थ्रेशोल्ड भी देखने मिल गया। तो अगर इस तरीके से देखेंगे तो स्कैनर जो है वो जितने भी फंक्शन इसमें होने चाहिए वो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर एक साइड में ये दिया गया है जिससे आप और भी अगर कुछ चेक करना चाहो तो वो ये ले सकते हैं। जैसे आप इंजेक्शन क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हो तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐड हो गया। तो दिस इज़ वेरी नाइस बिकॉज जब आप काम कर रहे हो किसी सिस्टम के ऊपर तो ये चीज़ें जो है ना हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। ठीक है, इससे हमें एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है जब हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में जो आप लोगों ने देखा, मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिया, डेटा स्ट्रीम भी दिखाया, DPF रीजनरेशन करके भी मैंने आप लोगों को दिखाया चालू करके, और बाकी के यूरिया के फंक्शंस भी दिखाए। यूरिया के फंक्शन भी इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से कवर हुए हैं। तो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे आता है ये बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। हार्डवेयर भी बहुत अच्छा चल रहा है। सबसे अच्छी बात ये देखो, स्पीड इसकी बहुत अच्छी है, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस रेंज में जितने भी स्कैनर आते हैं उनमें एक स्पीड की बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरा है कि ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है। देखिए यहाँ पर मैंने इसके ब्लूटूथ कनेक्टर दिया हुआ है, जबकि ये रेंज में जो स्कैनर आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर वायर्ड कनेक्शन आता है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन अपने को बेटर मिल जाता है। अब लोग बोलते हैं कि वायर्ड कनेक्शन ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन जितने भी वायर्ड कनेक्शन के ये रेंज के स्कैनर आ रहे हैं
उन सब में एक प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम, कि वो बहुत स्लो चलते हैं, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों आई होप आप लोगों को आइडिया आया होगा। थिंकार का जो थिंक टूल लाइट 2 है, ये प्रोडक्ट कैसा है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, वीडियो है ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये हमने खरीदा हुआ है, बाकायदा इसका बिल है मेरे पास में, हमारे नाम पे रजिस्टर्ड है। हम ये जो प्रोडक्ट्स लेते हैं, हमारे दो मकसद होते हैं। पहला तो ट्रेनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारे पास आते हैं वो सभी ब्रांड और मॉडल को यूज़ कर पाते हैं। दूसरा कि मार्केट में क्या नई चीज़ें आ रही हैं, बजट में क्या अच्छा है, वो भी हम अपने टेक्नीशियन भाइयों को जो हमारे पास ट्रेनिंग लेने आते हैं उनको सिखा पाते हैं। ये दो वजह से हम लोग ये अपनी जेब से पैसा खर्चा करते हैं, और साथ के साथ इसके ऊपर वीडियो बना के मैं आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नीशियन भाइयों तक इसको शेयर करो, जिनका भी मन है। देखिए इसकी जो कीमत है वो 65,000 रुपीज़ से सिर्फ 65,000 रुपये। 65,000 रुपये में मुझे ये वैल्यू फॉर मनी लगा प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन, इसकी स्पीड अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी के स्कैनर से तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लगी। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि क्या आप लोग चाहते हो कि मैं कंपैरिजन वीडियो बनाऊं और कौन से स्कैनर से कंपैरिजन वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरे पास में जो है ना ऑलमोस्ट इस रेंज के सभी स्कैनर है। तो आप जो बोलेंगे उसके साथ में मैं कंपैरिजन वीडियो साइड बाय साइड आप लोगों के लिए बना के दे दूंगा, जिससे आप लोग भी ये अंदाज़ा लगा सको कि ये जो टूल है आपके काम का है कि नहीं है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोगों को अभी भी स्कैनर लेने के बाद भी मन में एक डर होता है कि स्कैनर से कौन सा काम कैसे किया जाए, किस तरीके से उसके ऊपर काम किया जाए, तो ये बेस्ट मौका है। आप लोग स्कैनकास्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आ सकते हो, जहाँ पे हम लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। फ्लैट 10,000 रुपीज़ का डिस्काउंट अभी चल रहा है रमज़ान के मौके पर, इस मौके का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि अभी हमारी फ़ीस 65,000 रुपये है। अप्रैल से हमारी जो फ़ीस है वो 75,000 रुपये हो जाएगी, क्योंकि हमने अभी ट्रेनिंग में और मॉड्यूल्स ऐड किए हैं, हमने एडवांस लेवल के प्रोग्रामर ऐड किए हैं, हमने सारे टूल और इक्विपमेंट मशीनरी बहुत एडवांस कर दी है, इसलिए हमारी फ़ीस जो है अप्रैल के महीने से बढ़ने वाली है। मगर अभी अगर आप लोग एडमिशन लेते हो रमज़ान के महीने में तो आपको फ़ीस पड़ेगी सिर्फ 55,000 रुपीज़, और अप्रैल से हमारी फ़ीस हो जाएगी 75,000 रुपीज़। तो जो भी लोग आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग अपना काम छोड़ के नहीं आ सकते हो, आपको लगता है पता नहीं ट्रेनिंग अच्छी होगी या नहीं होगी, तो उस केस में आप स्कैनकास्ट का ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो। ऑनलाइन ट्रेनिंग में ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस और ईसीएम रिपेयरिंग की ट्रेनिंग आप घर बैठे बैठे ले सकते हो। वहाँ पर भी रमज़ान के महीने में हमने फ्लैट 50% का डिस्काउंट चलाया हुआ है, जिसमें लाइफ टाइम के सब्सक्रिप्शन पे आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा। नॉर्मल फीस जो हमारी होती है ईसीएम रिपेयरिंग ट्रेनिंग की, वो होती है 20,000 रुपीज़। 50% डिस्काउंट मिलेगा, और साथ के साथ आप लोगों को मिलेगा 2 दिन की फ्री ऑफलाइन की ट्रेनिंग। तो ऑनलाइन में ट्रेनिंग लेने के बाद में आपको जो भी दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं, वो सब कुछ आप लोग यहाँ पर आकर 2 दिन हमारे साथ फ्री में ट्रेनिंग ले सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है, इसको गवाइए मत। और स्क्रीन पे जो मेरे नंबर आ रहा है, मेरी टीम को कांटेक्ट कीजिए और अभी के अभी एडमिशन लीजिए। आप चाहे ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन लीजिए, ये बेस्ट मौका है। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नीशियन भाइयों तक इसको शेयर करो। में से बहुत सारे लोग हमारी वीडियो देखते हैं, मगर पता नहीं क्यों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए वैल्यू लेकर आने की कोशिश करते हैं। आपको अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।